तकरीबन 34,000 बोगस वोटों की तैयारी करके रखे हैं और इस सिलसिले में हम भी छानबीन में लगे हुए हैं। अगर आप अव्वलीन वक्त में जाकर वोट दे दोगे तो ये आपका बोगस वोट नहीं डाल सकेंगे। आप हमारा ये जलसा हुक्को कॉलोनी में हो रहा है। यही वो इलाका है कि 2019 में जब हम लोग वोट मांगने के लिए इस इलाके में आए थे तो इसी टन से थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ नौजवानों ने हमारा रास्ता रोका, दादागिरी की बात की, मरने मारने तक आमादा हो गए, लेकिन वो हमारा रास्ता खोटा करना चाहते थे, प्रचार से रोकना चाहते थे। हम प्रचार से रुके नहीं, हम अपना काम करते रहे। अल्लाह ने हमारी हिफाजत की। इस मर्तबा 2024 के इलेक्शन में हिंगलाज नगर में 20-25 नौजवानों ने मगरिब के बाद जब अंधेरा हो गया तो हमारा रास्ता रोका। बताने वालों ने हमें बताया कि उनके अज़ाइम और इरादे अच्छे नहीं थे। 20-25 नौजवानों का और उनके साथ हमारी कुछ माओ और बहनों को भी उकसाया गया था कि अंधेरे का फायदा उठा करके हमारे साथ ज्यादती की जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हम जरा भी नहीं डरे, किसी किस्म का खौफ ना खाते हुए अपना काम करते रहे। हम पर हाथ डाला गया। हमारे साथ जो नौजवान थे उन्होंने हाथ झटक करके हमारे पीछे आकर के खड़े होकर के उन्होंने हमारा साथ दिया, बचाया। बचाने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह ने सबब और जरिया बनाया। 2009 के इलेक्शन में आयशा नगर में भी हमारा रास्ता रोका गया था और उसके लिए हमारी माँ और बहनों को इस्तेमाल किया गया था, जो हाथों में चप्पल लेकर के चप्पल मारने का इरादा रखती थी। लेकिन अल्लाह ने उस वक्त भी हिफाजत फरमाई। इलेक्शन आता है, आप इलेक्शन लड़िए, मगर ये तरीका इलेक्शन लड़ने का नहीं है। आप कहते हो कि मुझे नयापुरा, इस्लामपुरा और जिस इलाके में अंसारी बिरादरी के लोग रहते हैं मुझे घुसने नहीं दिया जा रहा है और सारा इलाका पैक कर लिया गया है। पूरा शहर अपने सर की आंखों से देख रहा है कि आप कहां कहां, खयाबान निशात चौक है और इसी तरह इस्लामपुरा है, हर जगह तो आप जा रहे हैं और जलसा ले रहे हैं। आज चुना भट्टी पर उनका जलसा है। इस तरह के जुमले बोल करके वो हमारे नौजवानों को वरगला रहे हैं, उकसा रहे हैं इस बात पर कि हम जब प्रचार के लिए उनके पास जाएं तो वो हमारे साथ ज्यादती करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, वक्त तो बहुत कम है, लेकिन किसी ने कहा कि इस इलाकों में मुफ्ती साहब का क्या काम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम आगरा रोड के इस इलाके में हमने किया है। रिजवान सर ने किसी जलसे में कहा कि मुफ्ती साहब ने क्या काम किया है। उनको याद रखना चाहिए, वही ठेकेदार थे, उन्होंने ही काम किया है, उन्होंने ही काम किया है। हजार खोली की पहली गली चौक से लेकर के सलाम चाचा रोड तक रोड की तामीर 2 करोड़ रुपए के फंड से उन्होंने ही किए। कम से कम थोड़ा तो आदमी में हया होनी चाहिए, थोड़ी सी तो शर्म होनी चाहिए कि ऐसी बात कहे जो बिल्कुल झूठ हो। आज मुल्क के हालात कैसे हैं? मुल्क के हालात इंतहाई संगीन है। आज जो हुकूमत बरसरे इख्तिदार है वो मुसलमानों को इस मुल्क से बेदखल करना चाहती है। एनआरसी के नाम पर, सीएए के नाम पर आज की मौजूदा हुकूमत ये चाहती है कि इस मुल्क में मुसलमानों को
बंधुआ मजदूर बना करके रखा जाए, इनको डिटेंशन कैंपों में रखा जाए, इनसे वोट देने का हक छीन लिया जाए और इनको अपने घर के अंदर एक गुलाम और एक बंधुआ मजदूर की तरह रहने पर मजबूर कर दिया जाए। आप बीजेपी की हमनवाई कर रहे हो। पूरी रियासत में बीजेपी ने, अजीत दादा पवार ने, शिंदे ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। मालेगांव में उन्होंने क्यों उम्मीदवारी किसी को नहीं दी? दर पर्दा उम्मीदवारी आसिफ शेख को दी गई। मैंने पीछे ये बात बताई कि इन्होंने निफार में बैठ करके एग्रीमेंट और मुआहदा किया और हम आजाद लड़ेंगे और चुन करके आएंगे तो आपके साथ बैठेंगे, ये मुआहदा हुआ। इंडियन सेकुलर लॉजर्स असेंबली महाराष्ट्र, जिसका शॉर्ट फॉर्म इस्लाम है। अभी आपने इतना लंबा नाम तो वो भी नहीं ले पाते, जबरदस्ती ऐसा नाम बनाया गया कि उसका शॉर्ट फॉर्म इस्लाम बने। जैसे ही उन्होंने मास्टर स्ट्रोक का ऐलान किया, मास्टर मिस्टेक का ऐलान किया, रात 1.5 घंटे के बाद ही शहर के एक मारूफ मुफ्ती साहब ने इसके नाजायज और हराम होने का फतवा दे दिया। कहने वालों ने कहा कि पैदाइशी कांग्रेसी इस्लाम में दाखिल हुए, 24 घंटा भी नहीं रहे उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया और ऐलान कर दिया कि भाई इस्लाम नाम का झंडा और डंडा हमने जिन लोगों को दिया है वो डंडा और झंडा घर में ही रख ले, बाहर लेकर के ना निकले। इस्लाम से इतनी चिढ़ हो गई आपको, इस्लाम आपने छोड़ा तो छोड़ा, लोगों को भी कहा कि घर ही में इसको रखो, बाहर मत निकालो। आज अगर ये चुन करके आते हैं तो बीजेपी के साथ जाएंगे और बीजेपी के साथ जाने का मतलब ये है कि ये मुसलमानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इनको वोट देना, बीजेपी को वोट देना है और इन्होंने वोट काटने के लिए जनता दल सेकुलर जिनकी पहले थी, आज समाजवादी पार्टी है, उनको सुपारी दी है। आप फिर करके प्रचार कर रहे हैं और यही काम उन्होंने 2014 में भी किया था, यही काम 2014 में किया था। मुस्तकिम डिग्निटी अलल ऐलान 50 लोग इस बात के गवाह हैं कि उसका ये कहना है कि मुझे इस मुल्ला को, इस मुल्ला को हराना है। ये जीतने वाले नहीं है और ये जीतने या इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं खड़े हुए, ये सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए। इनको वोट देना, बीजेपी को वोट देना है, अपना वोट जाया और बर्बाद करना है। मालेगांव की आवाम इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है और आने वाला 20 नवंबर का इलेक्शन इंशाअल्लाह जब पेटी खुलेगी तो इनको इनकी जगह समझ में आ जाएगी। जब निहाल अहमद मरहूम जिंदा थे, अपने बेटे बुलंद इकबाल के लिए उन्होंने जब असेंबली में उम्मीदवारी करवाई, खुद लोगों के साथ कांधे पर हाथ रख करके घर घर जा करके वोट मांग रहे थे, तो उस वक्त इनको 7,000 वोट मिली। जब तो निहाल साहब जिंदा थे, मरहूम बुलंद इकबाल जिंदा थे। मरहूम बुलंद इकबाल से हमारा 10 साल का मुआहदा था कि ये 2 इलेक्शन मैं लड़ूंगा, इसके बाद मरहूम बुलंद इकबाल इलेक्शन लड़ेंगे। वो एग्रीमेंट की कॉपी हमारे पास है और अब अल्लाह का फैसला है। उसके अंदर सियासी सूझबूझ थी, नफा नुकसान वो शख्स समझता था। उसके जाने के बाद उसकी सीट पर कारपोरेशन के इलेक्शन में, जिमनी इलेक्शन में हमने मुस्तकिम डिग्निटी का साथ दिया, घर घर जाकर के वोट मांगकर उसको चुनवा करके लाए। चुन करके आने के बाद कहते हैं ना कि बच्चा बड़ा होता है तो पर निकल आते हैं, पर निकल आए और उनको ऐसा लगने लगा कि हम बहुत ऊंची उड़ान करने वाले। ये 5 साल और सब्र कर लेते। शफीक राना कहते हैं कि अगर वो मेरा कुर्ता पीछे से पकड़ करके चलते रहते
तो शायद अगला 5 साल का इलेक्शन लड़ने का मौका शान हिंद को मिल जाता। मैंने जिस वक्त फतेह मैदान के स्टेज से ऐलान किया था बुलंद इकबाल की उम्मीदवारी का, तो हमारे साथ यूसुफ इलियास साहब बैठे हुए हैं, इनको नागवार गुजरा था, लेकिन हमें पता नहीं था या इनको पता नहीं था कि हमारा उनका एक एग्रीमेंट है। आज इस मौके पर मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि जिस इलाके में हम इस वक्त इलेक्शन इंतखाबी जलसा ले रहे हैं, हमारा ये जलसा कैंसल हो जाए इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। परमिशन रद्द हो जाए। स्टेज लगाने के लिए जब लोग आए तो स्टेज लगाने से पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने रोका। मैंने फोन पर बात की कि हमने जुमा के दिन से एप्लीकेशन दिया है, आपसे परमिशन मांगा है, आपको अगर परमिशन नहीं देना था तो जब ही ना कह देते। पूरे शहर में हमने ऐलान करवा दिया, पूरे शहर के लोग यहाँ जलसे में शिरकत के लिए आए हैं, और आज आप आखिर वक्त में कहते हैं कि जलसे का परमिशन रद्द। साहब आप क्या कर रहे हैं समझ लें। तो कहने लगे कि यहाँ बाजू वाली गली में माजी आमदार साहब का घर है। मैंने कहा हम मरहूम शेख रशीद साहब का एहतराम करते हैं, उनकी जिंदगी में भी हमने यहाँ पर जलसा लिया था, उनकी उस वक्त भी जलसा लिया था जब शेख आसिफ साहब आमदार थे। हमारे जरिए से कोई लाए नडर का मसला पैदा नहीं होता, हम तो अपनी बात करते हैं, इस शहर के हक में जो बेहतर है वो बात करते हैं, हम लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते। पुलिस डिपार्टमेंट सोच रही थी कि बहुत बड़ा तनाजा हो जाएगा, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनमें से नहीं है। हम जुल्म नहीं करते, लेकिन जुल्म को बर्दाश्त भी नहीं करते। इस इलाके में जो लोग रहते हैं वो किस माहौल में रह रहे हैं और किस डर और खौफ के साथ सहन करके रह रहे हैं, मेरी बात से इस मोहल्ले के रहने वाले इत्तेफाक करेंगे। आज लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है कि 20 नवंबर के बाद तुमको उठा लिया जाएगा, 20 नवंबर के बाद हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे और 20 नवंबर के बाद घर में घुस करके तुमको मारेंगे। इस तरह की धमकी दी जा रही। हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। और ये मालेगांव की आवाम, आप समझ लीजिए कि इस इलाके में जो हमारे वोटर हैं वो हमें ही वोट देंगे, इसलिए कि जिस वक्त वोट देने के लिए जाएंगे तो उनको पता होगा कि किसको वोट दिया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा होगा। आज जिनको आपने घेर रखा है और बंधुआ मजदूर बना लिया है और आज घर घर जाकर 200 रुपया बांटा जा रहा है, आप ऐसा समझते हैं कि जिन्होंने पैसा ले लिया वो आप ही को वोट देंगे। एक बुजुर्ग के पास एक इलेक्शन लड़ने वाला उम्मीदवार गया और जा करके कहने लगा कि बाबा ये 1000 रुपया ले लो, मुझे वोट दे दो। तो उसने कहा कि मैं मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी हूँ, आप मुझे 1000 रुपया मत दो, आप मुझे एक गधा दे दो। तो वो शख्स बाजार में गया, बहुत तलाश किया, तो कम से कम जो कीमत थी गधे की वो 40,000 की, बछड़े की कीमत 25,000, गाय की कीमत 20,000। घूम फिर करके वो आदमी आया, आकर के कहने लगे कि बाबा वो गधा तो 40,000 का है, तो मैं आपको कैसे गधा दूं? बाबा कहने लगे कि बेटा तूने मेरी कीमत एक गधे से भी कम लगाई। एक गधे की कीमत 40,000 और तू मुझ जैसे बुजुर्ग आदमी को 1000 रुपये में खरीदना चाहता है। थोड़ी सी तो गैरत तेरे अंदर होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1000 बर्फ गिरे, 1000 आंधियां आए, जो फूल खिलने वाले हैं हर हाल में खिलेंगे। जो हमारे वोटर हैं इंशाअल्लाह, सियासत में तो हमने ताहिरा मैडम को भी मेयर बनाया था, ताहिरा मैडम को भी मेयर बनाया था। लोगों ने हमसे बहुत कुछ कहा, हमने यही बात कही कि हम सियासत में शहर की तामीर और तरक्की देखना चाहते हैं, हम सियासत में बिरादरीवाद नहीं देखना चाहते। हमने कभी ये बात नहीं की। आज ये सबको बिरादरी के नाम पर
जमा करना चाहते हैं। मैं आपसे बहुत आजिज़ाना गुजारिश करता हूं कि आप इस झांसे में ना आए। हाथी के हाथ दांत दिखाने के और खाने के और हैं। ये सिर्फ इस शहर में चुनकर आना चाहते हैं और इनके अज़ाइम और इरादे क्या हैं और शहर में क्या कर रहे हैं लोगों की जमीनों के साथ। अब्दुल मालिक साबिक मेयर ने आपको ये बात बताई है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि आने वाले इलेक्शन में 20 नवंबर 2024 बुध के दिन जो इलेक्शन होगा, आप सुबह सवेरे अल्लाह का नाम लेकर नमाज पढ़कर अपने घर से निकलें और सुबह सवेरे वोट डालें। हमें बताने वालों ने बताया है कि ये तकरीबन 34,000 बोगस वोटों की तैयारी करके रखे हैं और इस सिलसिले में हम भी छानबीन में लगे हुए हैं। अगर आप अव्वलीन वक्त में जाकर वोट दे दोगे तो ये आपका बोगस वोट नहीं डाल सकेंगे। आप इतनी मेहनत करें और इतनी लंबी लाइन लगाएं कि बोगस वोट देने वाले थक जाएं बोगस वोट देने में। आप अपना असली वोट दें और आप कोशिश करें कि आप इस शहर की तामीर और तरक्की, महायुति सरकार हमें महाविकास आघाड़ी से डराती है।